तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शोर है और इस शोर के बीच में तमाम सर्वेज आ रहे हैं। एक सर्वे हमारे पास भी है, मेट्राइज का ये सर्वे है और इस सर्वे में साफ तौर से महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आंकड़े सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों गठबंधन जो कि महाविकास आघाड़ी और महायुति हैं, उनके बीच में सीटों का बंटवारा किस तरह से हो रहा है और क्षेत्र वाइज किस तरह से तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, मैं पूरी जानकारी आप तक देता हूं। सबसे पहले देखिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से महायुति को 31 से 38 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और वोट शेयर की बात करें तो 48% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमवीए की बात करें तो यहां पर 29 से 32 सीटें एमवीए के खाते में जाती हुई 40% वोट शेयर यहां पर मिल सकता है एमवीए को। यह हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र की। 2 सीटें अदर्स के खाते में जाने की संभावना इस सर्वे के अनुसार जताई गई है। इसके अलावा अगर देखें विदर्भ में क्या स्थिति रहने वाली है, यहां पर 62 सीटें हैं टोटल, इसमें से 32 से 37 सीटें MHY यानी कि महायुति के खाते में जा सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 48% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन की बात करें, एमवीए की बात करें तो 21 से 26 सीटें उनको मिल सकती हैं। 39% वोट शेयर उनका रह सकता है। अदर्स के खाते में कुछ नहीं जाने वाला है। अगर हम सिर्फ विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा में स्थिति देखें तो यहां पर 46 कुल सीटें हैं, जिसमें से 18 से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है MHY महायुति, इसके खाते में जा सकते हैं। 47% इनको वोट शेयर मिल सकता है। जबकि एमवीए की अगर बात करें तो 20 से 24 सीटें इनको मिलेंगी और 44% वोट शेयर इनके खाते में जाने की संभावना है। 2 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। चुनावी जो ये सर्वे है वो ये बता रहा है। इसके अलावा बात करें थाने और कोंकण की तो यहां पर 39 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 23 से 25 सीटें महायुति को मिल सकती है। 52% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहां पर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा देखें एमवीए की स्थिति पर बात करें तो 10 से 11 सीटें इनको मिल सकती हैं। वोट शेयर 32% रहने वाला, 1 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगर मुंबई की बात की जाए तो यहां पर 36 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 21 से 26 सीटें MHY यानी कि महायुति के खाते में जा सकती हैं। 47% वोट शेयर रह सकता है। 10 से 13 सीटें एमवीए के खाते में जाने की संभावना है। 41% वोट शेयर रहने वाला है यहां पर मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा अगर बात की जाए नॉर्थ महाराष्ट्र की तो 35 सीटें हैं यहां पर, उसमें से 14 से 16 सीटें महायुति को मिल सकती है। 45% वोट शेयर रह सकता है। 16 से 19 सीटें एमवीए के खाते में जाने की संभावना है। वोट शेयर यहां पर 47% निकलकर सामने आ रहा है। ओवरऑल स्थिति यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बना रहा है। और कैसे बना रहा है? 288 कुल सीटें हैं टोटल विधानसभा की सीटें, जिसमें से 145 से 165 सीटें जीतने की संभावना महायुति गठबंधन की है। जो टोटल आंकड़ा है वो 288 का है और ऐसे में 144 प्लस 1 यानी कि 145 बहुमत का आंकड़ा महाराष्ट्र के अंदर, और इस आंकड़े को पार करती हुई या फिर उस तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन। 145 से 165 सीटें यहां पर रह सकती हैं और 47% वोट शेयर यहां पर महायुति गठबंधन का रह सकता है। इसके अलावा विपक्ष की बात करें, एमवीए की बात करें तो 106 से 126 सीटें यानी कि अगर देखा जाए बहुमत से तो काफी पीछे यह आंकड़ा है और इस आंकड़े तक पहुंचता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर तो है, लेकिन सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये कांटों की टक्कर नजर नहीं आती है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 41% वोट शेयर विपक्ष को भी मिल रहा है, 47% वोट शेयर मिल रहा है सत्ता पक्ष को, मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैक्स टू मैक्स 5 सीटें अगर जाएंगी तो अदर्स के खाते में जाएंगी। अदर्स यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहे हैं। 12% वोट शेयर, ये एक बड़ी चीज है, 12% वोट शेयर अदर्स के खाते में जा सकता है। ये कुछ टेंशन की बात हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति अगर देखें तो यहां पर 288 में से 145 से 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जाने वाली हैं, जा सकती हैं। चुनाव से पहले का ये सर्वे, मैंने जैसा कि आपको बताया मेट्राइज का ये सर्वे है और वोट शेयर, वोट
जो सीटें हैं उसके लिहाज से ये सर्वे तैयार किया गया है। इन 6 इलाकों में वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, ठाणे, कोंकण और मुंबई, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर यह सर्वे किया गया है। सीट वाइज मैंने आपको बताया सर्वे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में अजीत पवार जो कि आधी एनसीपी लेकर आ गए हैं, शिंदे जी जो कि आधी शिवसेना लेकर आ गए हैं। लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो फिर लोग सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से महायुति जो कि सत्ता में है उसका क्या हाल हुआ। लेकिन अब फिर से हम जो तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कमाल करते हुए दिखाई देने वाला है। इसकी एक झलक इस सर्वे के अनुसार देखने को मिलती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। चुनाव में जब वोटिंग होगी उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा असली तस्वीर क्या है। इस सर्वे को लेकर हमारे दर्शक क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।